बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की आवारापन 2 रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में आ गई है। वहीं आज फिल्म आवारापन के 19 साल पूरे होने की खुशी में मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। आवारापन 2 के टीजर में फैंस को 19 लंबे सालों के बाद शिवम पंडित की पहली झलक मिलती है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो दुख और नुकसान में डूबा हुआ है और आगे बढ़ने के लिए एक मकसद की तलाश में है। इमरान हाशमी की आवाज में शिवम के तौर पर ये टीजर उनके मन की स्थिति की एक गहरी पर्सनल झलक दिखाता है, जिससे हर पल खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहता है। इस बार ये आवारापन खत्म होगा, हाँ मैं। इस दमदार लाइन पर खत्म होने वाला ये टीजर फैंस के रोंगटे खड़े कर देता है। टीजर में दिशा पाटनी की एक झलक देखने को मिलती है। टीजर में तो फिर आउट 2.0 की भी एक दिल छू लेने वाली झलक देखने को मिलती है। मिथुन द्वारा संगीतबद्ध और सईद कादरी के बोलों से सजा ये गीत फ्रैंचाइजी की सबसे प्रिय धुनों में से एक को उसी आत्मा और एहसास के साथ फिर से जीवंत करता है, जिसने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। इस फिल्म का निर्देशन नितिक कक्कर कर रहे हैं, जबकि इसमें मुख्य भूमिकाओं में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी नजर आएंगे। फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें, ये आवारापन 2007 की सीक्वल है। साउथ के सुपरस्टार यश की आने वाली पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक को लेकर फैंस के बीच काफी अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। हालांकि फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है, लेकिन फिर भी ऑडियंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस बीच आज मेकर्स ने फिल्म का एक नया टीजर रिलीज किया है, जो कि महिलाओं पर आधारित है। जी हाँ, इस टीजर का नाम लेडीज एंड लेडीज भी रखा गया है, जिसमें फिल्म की एक्ट्रेसेस की झलक देखने को मिल रही है और शानदार एक्शन नजर आ रहा है। फिल्म के सुपरस्टार यश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी थी कि फिल्म का फीमेल सेंट्रिक टीजर 1 जुलाई साल 2026 की सुबह 11:33 पर रिलीज कर दिया जाएगा और वादे के अनुसार इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर काफी ज्यादा शानदार है। आपको बता दें कि टीजर में फिल्म के महिला कलाकारों की झलक देखने को मिल रही है और महिला कलाकारों द्वारा शानदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले टीजर में यश की झलक देखने को मिलती है, साथ ही साथ इसके बाद सबसे पहले नयनतारा नजर आती हैं। उनका लुक काफी ज्यादा शानदार लगता है। इसी के साथ आगे टीजर में कियारा आडवाणी को इंट्रोड्यूस कराया गया है। वह भी काफी ज्यादा शानदार लग रही हैं अपने लुक में। इसी के साथ आगे तारा सुतारिया की झलक भी टीजर में दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा सेक्सी लग रही हैं। और इसके बाद एंट्री होती है रुक्मणी वसंत की, जो कि अपने दमदार एक्शन से लोगों का दिल जीतती हुई नजर आ रही हैं। हुमा कुरैशी भी पीछे नहीं है, वह भी टीजर में अपने शानदार लुक से फैंस को एक्साइटेड करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि टीजर में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत, हुमा कुरैशी अपने शानदार लुक में दिखाई दे रही हैं। ये एक्ट्रेसेस जबरदस्त एक्शन करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि टीजर में यश की भी झलक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि टीजर में यश इन एक्ट्रेसेस के साथ जमकर एक्शन सीन फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां टीजर में यश एक दमदार डायलॉग भी मारते हैं और कहते हैं कि लेडीज एंड लेडीज एक एक कर आओगे या एक साथ आओगे। इसी के साथ आपको बता दें कि टीजर में यश जमकर लेडीज के साथ फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। टीजर को देखकर कहानी का पता तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार यश की फाइट लेडीज के साथ होने वाली है। महिला कलाकारों का दमदार अभिनय फिल्म में देखने को मिलने वाला है। टीजर में सभी एक्ट्रेसेस नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत, हुमा कुरैशी अपने दमदार अभिनय से लोगों को इम्प्रेस करती हुई नजर आ रही हैं और टीजर देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ महिलाओं के नाम इस टीजर में फिल्म की एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं। फिल्म की पिछली झलक में अभिनेत्रियों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन इस टीजर में उनकी झलक लोगों को काफी ज्यादा भा रही है।
वहीं आपको बता दें कि गौरतलब है कि टॉक्सिक फिल्म में यश डबल रोल में नजर आएंगे। इनके अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी, रुक्मणी वसंत, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया मेन रोल में नजर आएंगी। साथ ही फिल्म का डायरेक्शन किया है गीतू मोहनदास ने। आपको बता दें कि टॉक्सिक एक पैन इंडिया फिल्म है जिसकी रिलीज डेट 26 अगस्त साल 2026 फाइनल की गई है और इसे हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। आपको ये फीमेल सेंट्रिक टीजर कितना पसंद आया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज ए नाडियाडवाला ने अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म हेरा फेरी के तीसरे पार्ट को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि फिल्म बन रही है या नहीं, लेकिन उन्होंने इसी के साथ फैंस को एक बड़ी बैड न्यूज भी दे दी है। दरअसल प्रियदर्शन अब इसका हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, वेलकम टू द जंगल की रिलीज के बाद प्रोड्यूसर फिरोज ए नाडियाडवाला ने बताया कि हेरा फेरी फ्रेंचाइजी तीसरी फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रियदर्शन क्यों वापस नहीं आए हैं। उन्होंने अक्षय कुमार और परेश रावल जैसे एक्टर के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी बात की और महाभारत की शानदार कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के अपने बड़े प्लान के बारे में भी बताया। जी हाँ, वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको दिए इंटरव्यू में फिरोज ने अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। वेलकम टू द जंगल को पर्दे पर लाने में अक्षय का रोल बहुत अहम था। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता भाईचारे जैसा है, यह पैसे और दबाव से कहीं ऊपर है। हमारा रिश्ता 1996 या 1997 से शुरू हुआ है। यह साथ रहने और साथ काम करने के ऊपर टिका है। यही हमारा आपसी रिश्ता है। इतना ही नहीं, जब फिरोज से परेश रावल के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस अनुभवी एक्टर की जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ कहा कि डिक्शनरी में ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो परेश भाई के बारे में बता सके। वे अद्भुत हैं। उनके विचार, सपोर्ट और कोशिशें आम लोगों से कहीं बढ़कर हैं। उनके काम करने के तरीके में कुछ आध्यात्मिकता है। इसी के साथ जब उनसे हेरा फेरी 3 के मौजूदा स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सब कुछ सही रास्ते पर है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब यह पूछा गया कि क्या प्रियदर्शन इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए वापस आएंगे तो फिरोज ने सीधे और साफ जवाब दिया, जिससे किसी भी तरह के अंदाजे की गुंजाइश नहीं बची। उन्होंने कहा, नहीं, प्रियदर्शन इसका हिस्सा ही नहीं है। इससे पहले अक्षय कुमार ने फिल्म पर अपडेट दिया था तो कहा था कि फिल्म अभी नहीं बन रही है। जब होस्ट ने कहा कि ये सुनने के बाद वह सदमे में है तो एक्टर ने जवाब दिया, मुझे खुद झटका लगा था, कोई बात नहीं, वेलकम बना ली है। थोड़ा कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी 1 साल तो नहीं है, उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि हम तीनों साथ नहीं हैं, तीनों साथ हैं। कुछ चीजें होती हैं जो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता। बहुत सारी चीजें हैं, समझौते हैं जो प्रोजेक्ट को पीछे ले जाते हैं। यह अपने आप आएगा जब वक्त आएगा। जी हाँ, जब वक्त आएगा तो ये अपने आप बन जाएगी। बस यही है कि बुढ़ापा ना आ जाए तब तक। जी हाँ, इस दौरान अक्षय कुमार ने मजाक के अंदाज में ये बात कही थी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ओरिजिनल हेरा फेरी जो मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग से प्रेरित थी, एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी। तब से इसने भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और बार बार दोहराए जाने वाले डायलॉग वाली कॉमेडी फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं इसके सीक्वल फिर हेरा फेरी को स्वर्गीय निरोज वोरा ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी और इसमें राजू, अक्षय कुमार, श्याम, सुनील शेट्टी और यादगार बाबूराव गणपतराव आप्टे, परेश रावल की मजेदार हरकतों को दिखाया गया था। ये फिल्म शुरू से ही फैंस के बीच एक अहम जगह बनाए हुए है और फैंस इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
फेमस कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है। पहले एपिसोड को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस एपिसोड में आलिया भट्ट और शार्वरी मेहमान के तौर पर नजर आई थी, जिसके बाद अब सभी को दूसरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। अब फैंस की सबसे बड़ी उत्सुकता यही है कि अगले एपिसोड में कौन सा सेलिब्रिटी मेहमान बनकर आने वाला है। जी हाँ, हाल ही में समय रैना ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में दूसरे एपिसोड के मेहमान की झलक दिखाई गई है, लेकिन एक सेलिब्रिटी का चेहरा छिपा दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि आखिर वह कौन है जिसका चेहरा समय रैना छुपा रहे हैं। तस्वीर देखने के बाद कई यूजर्स का कहना है कि छिपे हुए गेस्ट आयुष्मान खुराना हो सकते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके हाथ पर मौजूद तिल तस्वीर में दिख रहे तिल से मिलता है। वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि वह रणवीर सिंह भी हो सकते हैं। लोगों ने उनकी टी शर्ट और स्टाइल को देखकर यह अंदाजा लगाया है। इतना ही नहीं भाई, इसके अलावा कई लोग तो सौरभ जोशी का नाम भी ले रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि सौरभ जोशी के एक व्लॉग में नए एपिसोड की झलक दिखाई दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा भी था कि वह इस सीजन का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद यह सरप्राइज बनाए रखने की कोशिश हो सकती है। वहीं फिलहाल यह साफ नहीं है कि अगले एपिसोड में कौन मेहमान होगा। शो के मेकर्स या फिर समय रैना ने भी अभी तक आने वाले मेहमान के नाम की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर सौरभ जोशी के शो में आने की चर्चा हुई थी। इसकी वजह उनके ब्लॉग में दिखाई गई एक सीन की फोटो थी, जो पहले एपिसोड में समय रैना ने आलिया भट्ट को गिफ्ट की थी। हालांकि अभी तक इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब दर्शक को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसमें पता चलेगा कि आखिर अगला गेस्ट कौन होगा। आपको बता दें कि फैंस ने जब समय रैना की पोस्ट देखी तो उसमें गेस्ट के चेहरे पर नींबू और नजर लगने वाला इमोजी नजर आया। इससे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो सेलिब्रिटी कौन है जो गेस्ट बनकर समय के शो में आया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस कई नामों की अटकलें लगाना शुरू कर दिए। किसी ने वरुण धवन का नाम भी लिया तो किसी ने आयुष्मान खुराना का। वहीं कुछ यूजर्स ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का नाम भी ले लिया। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शार्वरी बाग बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। शो में अल्फा का प्रमोशन करने आलिया और शार्वरी पहुंचे थे। पहले ही एपिसोड में समय रैना ने आलिया का जमकर मजाक उड़ाया था। वहीं आलिया ने भी समय रैना को मुंहतोड़ जवाब दिए थे। पहले एपिसोड को सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया गया था। वहीं अब फैंस तब से ही इसके दूसरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार दूसरे एपिसोड में गेस्ट के तौर पर कौन नजर आएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की हाल ही में लॉकअप में एंट्री हुई। जी हां, आपको बता दें कि एंट्री लेते ही कंगना ने कंटेस्टेंट्स को ग्रिल कर दिया। सबसे तगड़ी क्लास तो उन्होंने राम कपूर की लगाई। कंगना ने राम की धज्जियां ही उड़ा दी और कहा कि वह शो में क्या अपना फुहड़पन दिखाने आए हैं और इतने ही बड़े अगर खुद को शो के लिए मानते हैं तो आए ही क्यों। जी हां, जब से लॉकअप का दूसरा सीजन शुरू हुआ है, एक्टर राम कपूर अपने विवादित कमेंट्स और रूड बर्ताव के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक एपिसोड में वह शो के होस्ट यानी कि रितेश देशमुख के साथ बदतमीजी से बात करते हुए भी नजर आए, जिसे देखकर यूजर्स भी भड़क गए थे। जी हां, वही कहा था कि अगर राम ऐसे सलमान खान के साथ बात करते तो सलमान उन्हें बताते कि बात कैसे की जाती है। हाल ही में एक एपिसोड में कंगना रनौत आई तो उन्होंने राम कपूर की धज्जियां ही उड़ा दी। कंगना ने इस दौरान राम से कहा कि वह क्या अपना फुहड़पन दिखाने शो में आए हैं और अगर वह खुद के वो शो के लिए इतना ही बड़ा मानते हैं तो आते ही क्यों। जी हां, वहीं आगे आपको बता दें कि कंगना रनौत लॉकअप के पहले सीजन को होस्ट कर चुकी हैं
अब जब वह दूसरे सीजन के 5वें एपिसोड में आई तो कंटेस्टेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए ग्रिल किया। सबसे ज्यादा क्लास राम कपूर की लगी। एक्ट्रेस ने उनकी मानो धज्जियां ही उड़ा दी। मेकर्स इस आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर चुके हैं। पूरी कहानी क्या होगी यह तो एपिसोड के ऑन एयर होने पर ही पता लगा। वहीं फिलहाल हिंट जरूर मिल गया है। राम कपूर की क्लास तगड़ी लगाई गई है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने राम कपूर से कहा, राम गेम को सीरियसली नहीं लेना था और अगर लगता है कि आप इस जेल के लिए बहुत बड़े हैं तो आप यहाँ आए ही क्यों, अपना ये फुअड़पन दिखाने के लिए। जवाब में राम कपूर ने कहा, जब सही समय आएगा तो मैं भी अपने सच को अपनाऊंगा और यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर ढंग से। वहीं राम कपूर के इस जवाब पर कंगना भड़क गई और जवाब दिया, अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो अपना बचाव ना करें। इसके बाद वह सेगमेंट दिखाया जाता है जब रितेश देशमुख कंटेस्टेंट आकांक्षा चामोला को बताते हैं कि अब उनके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची है और 2 खर्च हो गई हैं क्योंकि सीक्रेट आउट हो चुका है। आकांक्षा चौंक जाती हैं तो रितेश उन्हें दिखाते हैं कि लाइफलाइन कैसे खर्च हुई। दरअसल श्रेया कालरा ने उनका एक और सीक्रेट आउट कर दिया कि वह बाइसेक्सुअल हैं। वहीं राम कपूर ने हाल ही में एपिसोड में शादी में चीटिंग को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिस पर खूब बवाल मचा। को कंटेस्टेंट्स ने भी आवाज उठा दी थी। राम ने कहा था कि अगर आप अपने पार्टनर से सचमुच प्यार करते हैं तो कोई भी चीज रिश्ता नहीं तोड़ सकती। शादी काफी चैलेंजिंग होती है। राम ने कहा था कि अगर किसी पार्टनर से बुरे वक्त में कोई गलती हो भी जाए और वो पार्टनर पत्नी और बच्चों से प्यार करता है तो हर जख्म वक्त के साथ भर जाता है। कभी कभी चीटिंग जैसी बातें गलती से भी हो जाती हैं। जी हाँ, इस कमेंट पर वहां मौजूद उनके को कंटेस्टेंट्स ने भी आवाज उठाई थी। वेल, आपका राम कपूर के शो में बिहेवियर को लेकर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तारक मेहता यानी कि शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी हो गई है, जिसके वीडियोस छाए हुए हैं और फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। पर उन्हें ये देखकर हैरानी भी है कि शादी में शैलेश ने जेठालाल या शो से किसी भी अन्य कलाकार को क्यों नहीं बुलाया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा की हाल ही में शादी हुई। शादी बेहद ही प्राइवेट तरीके से हुई और अब उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। स्वरा की शादी में कैफी और हमजा शबरी ने परफॉर्म किया था। उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किए हैं। यह शादी बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में हुई थी। वायरल वीडियोस देख यूजर्स ने शैलेश लोढ़ा से जेठालाल के बारे में पूछना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, बेटी स्वरा की शादी में शैलेश लोढ़ा की गाते हुए और डांस करते हुए कई वीडियो सामने आई हैं। उन्होंने जमकर एंजॉय किया। सामने आए वीडियोस में तो फैंस अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे हैं और जेठालाल के बारे में उनसे पूछते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक फैन ने तो लिखा जेठालाल कहाँ है, वहीं एक और अन्य फैन ने लिखा दोस्ती का गाना और जेठालाल गायब। एक फैन ने बोला दिलीप जोशी को भी यही होना चाहिए था। वैसे बता दें कि जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी ही नहीं बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई भी कलाकार शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी में नजर नहीं आया। आपको बता दें शैलेश लोढ़ा ने साल 2022 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया था। वह 14 साल तक इस शो का हिस्सा रहे हैं। बाद में उनकी जगह एक्टर सचिन श्रॉफ ने ली। शैलेश लोढ़ा ने द ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा था कि प्रोड्यूसर यानी कि असित मोदी ने उनसे गलत तरीके से बात की। साथ ही जब पता चला कि वह दूसरे शो का हिस्सा बन गए हैं तो उनसे ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनकी बेइज्जती भी की। शैलेश ने बताया कि सब टीवी के एक स्टैंड अप शो यानी कि गुड नाइट इंडिया का हिस्सा बनने पर असित मोदी ने उन्हें फोन किया और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनसे बात की और उनकी बेइज्जती की, जिसके चलते शैलेश लोढ़ा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने शो छोड़ने का फैसला कर लिया था और उन्होंने शो छोड़ दिया।
14 साल के लंबे सफर के बाद उन्होंने आखिरकार इस शो को छोड़ दिया था। शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा की बात करें तो वह एक्टिंग और शोबीज की दुनिया से कोसों दूर है। वह लाइमलाइट में कभी नजर नहीं आती और पेशे से एक लेखिका है। स्वरा ने अपनी मां यानी कि डॉक्टर सविता लोढ़ा के साथ मिलकर 54 रीजंस व्हाई पेरेंट्स सक्स नाम की एक किताब भी लिखी थी, जो अपने आप में काफी मशहूर है। आपको क्या लगता है कि आखिर तारक मेहता की टीम से जुड़ा कोई भी सदस्य इस शादी में नजर क्यों नहीं आया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।